हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करने वाले हैं एक थ्योरम जो कि है चैप्टर सर्कल में। ये है क्लास 10 के सिलेबस में। तो देखते हैं वो थ्योरम क्या है। वो थ्योरम है ऑन सेगमेंट्स ऑफ अ कॉर्ड। एंड थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम इज इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect internally or externally, then the products of the lengths of segments are equal. Now इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करें, मतलब एक दूसरे को काटे, या तो इंटरनली जैसे कि ये काट करें, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है और ये पॉइंट पी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें जो कि इंटरनली है, सर्कल के अंदर है, ऐसे करे, या फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, पॉइंट पी सर्कल के कहीं बाहर हो और ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड को अगर हम एक्सटेंड करें तो वो जा कर के मीट करते हों एक्सटर्नली। दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स विल बी इक्वल। सेगमेंट्स हम कैसे पता करते हैं? देखो, कॉर्ड के दो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये एक कॉर्ड है ए बी, तो इसके दो पॉइंट्स है ए और बी। इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहा है? पी। तो हर एक पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ लो। तो पहला सेगमेंट होगा ए पी, सो सेगमेंट ए पी। दूसरा सेगमेंट बी के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लो, बी पी। सो प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ दिस कॉर्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ सेकेंड कॉर्ड, दैट इज सी डी। तो नाउ सी के साथ एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लो, सी पी, और डी के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लो, डी पी। तो ये हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होता है कि ये दो पार्ट्स हो गए तो एक ए बी ले लेते, एक बी पी ले लेते, एक सी डी ले लेते, एक डी पी ले लेते, लेकिन ये सेगमेंट्स नहीं है। सेगमेंट्स में कैसे याद रखोगे? कॉर्ड ए बी है ना, तो एक पॉइंट ए के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरे पॉइंट के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए के साथ पी, ए पी, बी के साथ पी, बी पी, सी के साथ पी, सी पी, डी के साथ पी, डी पी, ऐसे दो सेगमेंट्स होंगे। तो अब हमको ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो चलो ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लें जिसकी हमको यहाँ ज़रूरत होगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? तो पहले मैं इस वाले पार्ट से बता रही हूँ, इंटरनली वाले में। तो हम पॉइंट ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ए सी ज्वाइन कर लिया, और इधर में बी डी ज्वाइन कर लिया, जिससे कि ये दो ट्रायंगल बन गए। सिमिलरली जो ए सी और बी डी है हम यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे, ए सी और बी डी ज्वाइन कर लिया। तो हम दोनों के लिए सेम चीज़ लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, दैट ए सी एंड बी डी आर ड्रॉन। ओके, और अब हम प्रूविंग वाला पार्ट करते हैं। तो वी विल राइट प्रूफ। अब देखो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं इस केस में। देखो, ए पी सी और बी पी डी, ये दो ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी डी। हमको करना क्या है? हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, तब ये पार्ट हो पाएगा। सिमिलर के लिए हम क्या करें? क्योंकि हमको सेगमेंट्स का लेंथ और नहीं मालूम, तो हम सिमिलैरिटी का फर्स्ट जो थ्योरम है, एंगल थ्योरम, वो करते हैं। यानी हम कोई भी दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो वो कैसे होगा? सिमिलैरिटी के अगर ये थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं, ये अगर याद नहीं है सिमिलैरिटी वाला, तो मैं ये लिंक दे देती हूँ तुम लोगों को। आई लिंक देख लो, यहाँ पे सिमिलैरिटी का चैप्टर एक बार देख लेना, क्योंकि वो सिलेबस में भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखो, इनमें हमको दो एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। एक तो ये एंगल P और इसका ये एंगल P वर्टिकली ऑपोजिट है, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? ए पी सी। तो हम लिखेंगे एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी, और रीज़न क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है? दूसरा, ये तो चलो नंबर 1। अब दूसरा कौन सा एंगल है? तो हमने सर्कल का एक थ्योरम किया था
जिसमें था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी एक ही आर्क है, वो एक ही साइड में सर्कल के दो एंगल्स बना रहा हो तो बोथ द एंगल्स आर इक्वल। अगर ये थ्योरम याद नहीं है तो इसका भी मैं लिंक दे देती हूँ, आई लिंक ये रहा, यहाँ पे जा कर के देख लो एक बार थ्योरम को क्या है। सो ये रहा, देखो BC एक आर्क है। अब ये BC से B और पॉइंट C पॉइंट से दोनों से एक एक लाइन जा रही है, ए पे मिल रही है, तो BC आर्क जो है, मतलब ये वाला जो आर्क है, इससे एक ए पे बन रहा है एंगल, और यही B और C से दो लाइन इधर जा रही है और D पे बना रही है। तो बिकॉज दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही आर्क बना रहा है, तो एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल होंगे। तो हम एंगल ए के लिए नाम देंगे CAP। तो एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल, उसका नाम दे देते हैं BDP। ये दोनों इक्वल है और रीज़न मैं दूंगी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये तो हमारे सर्कल वाले चैप्टर से ही हमने एक थ्योरम ले लिया। दो एंगल इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPD। एंगल से हमने एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से हमने ये प्रूफ कर दिया। चलो ये तो प्रूफ हुआ। अब क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे जिनका रेशियो इक्वल होगा वो देखते हैं। तो अब चेक करो, APC में एंगल A और एंगल D इक्वल है, तो हम लाइन लेते हैं PC या CP लिख दो, CP, और दूसरी तरफ क्योंकि एंगल D है तो हम D इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए लाइन में, तो PB लिख लेते हैं, या BP। CP अपॉन BP इज़ इक्वल टू, सिमिलरली दूसरा पार्ट हम लेते हैं जिसमें A नहीं हो, CP हमको लेना है, तो एक हम ले CP तो ले लिया, ये लेना है AP, तो जहाँ C नहीं हो तो AP अपॉन दूसरा पार्ट हम लेंगे दैट विल बी DP। ये दोनों इक्वल है। ऐसे तो तीन इक्वल है, तीसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, बट हमको अभी इन दो की नीड है इसलिए हम सिर्फ ये दो को रखते हैं। अदरवाइज तुम ये भी लिख सकते हो, दूसरा क्या है, एक CP है, एक AP है, एक AC है, तो AC अपॉन BD भी लिख सकते हो, बट इसकी हमको नीड नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हम लिख दिए। ये ऐसा है, देयरफॉर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ये कन्फ्यूजन होता है, तो एक काम करो, रफ में दो ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ये मैं एक इजी वे आउट कर रही हूँ। अब कौन कौन सा एंगल इक्वल है यहाँ देख करो, इसका P और इसका P इक्वल है तो दोनों को एक साइड लिखो, दोनों को ऊपर लिख रही हूँ। इसका A और इसका D इक्वल है, दोनों को एक साइड लिखो, तो दोनों को मैं लेफ्ट साइड लिख रही हूँ। बचा क्या, PAC में C बचा और इसमें B बचा। अब बहुत इजीली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देख लो, AP और PD, देखो AP और PD या DP। दूसरी तरफ मैंने लिया CP और BP, ये रहा CP BP, और तीसरा AC और BD इक्वल होगा, ऐसे भी ले सकते हो। ये हो गया इक्वल। ठीक है, अब हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा AP इंटू BP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाई DP, और यही हमको प्रूफ करना है। देखो सेम चीज़ प्रूफ हो गया, तो वी कैन राइट प्रूव्ड। क्लियर है। अब देखो, ये तो हमने इस थ्योरम को प्रूव किया जब कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली। अगर कॉर्ड्स ऐसे इंटरसेक्ट करें एक्सटर्नली, तब हमको भी दो ही ट्रायंगल मिलेंगे। कौन सा ट्रायंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल APC और दूसरा ये छोटा वाला ट्रायंगल BPD। यानी यहाँ तक तो तुम बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, वही कंस्ट्रक्शन और वही दो ट्रायंगल ले रहे हो। अब इसमें एंगल P, एक देखो ये एंगल P जो है ये कॉमन है, यही एंगल B BPD में, यही एंगल APC में, तो हम लिखेंगे यही APC इज इक्वल टू BPD, ये दैट इज करेक्ट। बट रीजन ऑब्वियसली नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इस केस में हम रीजन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये करेक्ट है। दूसरा, इसमें मैंने लिखा है, पहले वाले में एंगल A और एंगल D इक्वल था,
इसका भी एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा, बट रीज़न क्या है देखो ध्यान से, ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये एंगल डी इसका एक्सटीरियर एंगल है, एंड वी हैव अ थ्योरम दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर थ्योरम याद नहीं है, इसके सम्स याद नहीं है, तो ये रहा आई लिंक, यहाँ पे देख लेना ये कैसे थ्योरम करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हमने ये तो यहाँ पे भी लिखा दैट सी ए पी नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे सी ए पी लिखेंगे, करेक्ट, पूरा बड़ा ट्रायंगल है, और ये बी डी पी, ये दोनों एंगल इक्वल है, बट इसका हम रीज़न जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला देंगे। तो हम इसका रीज़न लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to opposite interior angle। ठीक है, तो हुए तो वही दोनों एंगल इक्वल, बट ऑब्वियसली रीजन थोड़े अलग हो गए। इस कारण यही दो ट्राइंगल जो एपीसी और बीपीडी है वो ए रूल से ही हमने प्रूफ किया इस केस में भी, और इसीलिए सेम चीज़ यहाँ पे भी यही रहेगा दैट सी पी बी पी, देख लो सी पी एंड बी पी और ए पी एंड डी पी, ए पी अपॉन डी पी विल बी इक्वल, और इसलिए प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है, एक्सटर्नली करते हो या इंटरनली करते हो, एंगल हम सेम इक्वल कर सकते हैं, ट्राइंगल भी सेम बन रहे हैं, बट उनके रीजंस अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ हमने किया थ्योरम रिलेटेड टू सेगमेंट्स ऑफ अ कॉर्ड when the two chords intersect internally or externally, the product of the segments of the chords आर इक्वल। अब इससे रिलेटेड सम्स कैसे होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब इट। अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स। बाय बाय, जय हिंद।